इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट रिसेशन के बारे में। 1929 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया। वैसे तो ये रिसेशन अमेरिका में आया था, लेकिन इसका इफेक्ट वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज पे पड़ा। हम देखेंगे इस वीडियो में ये रिसेशन आया क्यों था अमेरिका में, क्या रिपरकशंस इसके हुए और कैसे इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया गया। इन सभी डायमेंशंस पे हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। फर्स्ट वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने से पहले, यानी प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्ट होने से पहले, यूरोप के जो कंट्रीज हैं, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो हैं वर्ल्ड की विभिन्न कॉलोनीज को या फिर जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो भारी तबाही मची यूरोप के अंदर। तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गई, इसीलिए वो इंपोर्ट करने लगे यूएस से। तो यूएसए से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा, तो वहाँ पे बूम आ गया। इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ थी वो एकदम से बढ़ गई। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ गई तो कंपनीज को मुनाफा होने लगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। तो बैंक्स ने अंधाधुंध लोन देना स्टार्ट कर दिया कंपनीज को, और वो भी बिना कोलेटरल के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे। इस प्रकार से अंधाधुंध लोन दिया गया अमेरिका के बैंक्स के द्वारा, क्योंकि उन्हें लगता था कंपनीज मुनाफे में चल रही हैं और फायदा तो हो ही जाएगा, इसलिए कोई चीज़ गिरवी रखने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा लोन दिया बैंक्स ने कंपनीज को। लेकिन पासा पलटता है फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, अब देखो, वार के दौरान तो डिमांड ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, यूरोप की तरफ से डिमांड कम हो गई। यानी अमेरिका कंपनीज जो थी पहले एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रही थी, अब डिमांड थी नहीं यूरोप में, तो एक्सपोर्ट करना उन्होंने कम कर दिया। धीरे धीरे ये सिचुएशन आ गई कि बिल्कुल भी डिमांड खत्म हो गई, और जो कंपनीज पहले मुनाफे में थी अब लॉसेस में आना स्टार्ट हो गई। अब देखो, जैसे ही वो कंपनीज अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही थी, तो स्टॉक एक्सचेंज यानी जो वॉल स्ट्रीट है यूएस की, वहां पे एकदम से जो ये कंपनीज थी उन्होंने लॉस दिखाना स्टार्ट कर दिया। कोलैप्स हो गई, इतना ज्यादा लॉस हुआ कि वहां जो स्टॉक एक्सचेंज था, जो वॉल स्ट्रीट है, वो कोलैप्स हो गई और लोग डर गए बहुत ज्यादा जैसे ही वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हुई, क्योंकि इन बैंक्स ने बहुत ज्यादा पैसा दिया था कंपनीज को। कंपनीज डिफॉल्ट होने लगी, बैंकरप्ट होने लगी, तो बैंकों को, लोगों को लगने लगा कि बैंकों ने लोन दिया है उनको, अब वो कंपनीज बैंकों को लोन वापस, जो लोन लिया था वो वापस नहीं लौटा रही हैं। तो जनता ने जो पैसा बैंकों के अंदर जमा कराया था, जनता को डर लगने लगा कि हमने बैंक में अपना पैसा जमा करा के रखा है, अगर वो बैंक फेल हो गया तो क्या होगा। उसी डर में लोग अपना पैसा निकलवाने लगे बैंक से। ऑलमोस्ट 1500 के आसपास बैंक्स फेल हो गए। डेली बहुत बैंक फेल होने लगे, लोगों ने अपना पैसा निकलवा लिया बैंक से। तो इस प्रकार से मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में डिमांड पूरी तरह से खत्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई बहुत ज्यादा। तब तक अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज की जो इकोनॉमी के साथ भी इंटरलिंक हो चुकी थी, खास करके यूरोप की कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ। तो आया तो था ये डिप्रेशन अमेरिका के अंदर, लेकिन इसका इफेक्ट देखने को मिला वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया किस प्रकार से ये डिप्रेशन आया, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे क्या किया गया, यानी अमेरिका ने इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए क्या कुछ किया, कौन से स्टेप्स उठाए गए, वो सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, शुरुआत में 1929 में ये आया था डिप्रेशन। 1929 से लेके 1933 के बीच में काफी सारे स्टेप्स लिए गए अमेरिका की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए, लेकिन ये स्टेप्स मददगार साबित नहीं हो पाए और अमेरिका की इकोनॉमी फिर से रिवाइव नहीं कर पाई। आखिरकार 1933 में रोजेवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, न्यू डील एक प्रोग्राम था। काफी सारे रिफॉर्म्स लाए गए अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर, और ये न्यू डील में जो भी स्टेप्स उठाए गए थे वो मददगार साबित हुए, और इनकी वजह से आखिरकार 1939 तक अमेरिका की इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो पाई। अभी हम स्टेप्स पे चर्चा कर लेते हैं। न्यू डील प्रोग्राम के अंदर कौन से स्टेप्स उठाए गए थे। मेन फोकस न्यू डील का क्या था, 3 चीजों पे फोकस किया गया था, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। अब देखो, जैसे हमने डिस्कस किया, डिप्रेशन के दौरान बैंक्स लगातार फेल हो रहे थे। बैंक्स फेल हो रहे थे क्योंकि जनता को यह लगता था अगर बैंक्स के पास पैसा जमा कराया जाएगा तो बैंक्स डूब जाएंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन सरकार ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई। सरकार ने जनता को कहा कि ये कॉर्पोरेशन आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा जमा है उसे इंश्योर करेगी, इंश्योरेंस देगी आपको। यानी कल को अगर बैंक फेल भी होते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित है। यानी ये पहला स्टेप उठाया था ताकि जनता अपना पैसा बैंक्स में जमा कराएं, ताकि बैंक्स आगे लोन दे सकें कंपनीज को। दूसरे नंबर पे बैंकिंग में काफी सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे। जैसे बैंक्स को मना कर दिया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखो, बैंकों ने अपना बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। जब वॉल स्ट्रीट फेल हुई, यानी स्टॉक मार्केट फेल हो गई, तो बैंक्स भी फेल हो गए।
सरकार ने सिविलियन कंजर्वेशन कोर्प्स भी स्टैब्लिश किए। क्या काम था इनका सिविलियन कंजर्वेशन कोर्प्स का? इनका काम ये था कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको लो वेजेस पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। कम से कम कुछ तो वेजेस मिलने चाहिए उन जनता को, ताकि उनके पास में पैसा आए, वो मार्केट में जाएं चीजों को खरीदने के लिए, डिमांड बढ़े। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज फिर से रिवाइव होंगी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इस प्रकार से सिविलियन कंजर्वेशन कोर्प्स ने लो वेजेस पे एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया। उसके बाद एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाई जा सकें, किसानों की सिचुएशन में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। एंड आफ्टर दैट नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट भी बनाया। क्या फायदा हुआ इस नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट से? फायदा यह हुआ कि जो इंडस्ट्रीज डूब गई थी उनको फिर से रिवाइव किया गया, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हो भी की और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी काफी सारे चेंजेस लाए गए। फोकस किया गया इस बात पे कि जो कंपनीज का गवर्नेंस है उसमें किसी प्रकार की धांधलेबाजी या फिर करप्शन ना हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। और लास्ट में अमेरिका ने गुड नेबरिंग पॉलिसी अपनाई, यानी जो पड़ोसी देश हैं या फिर दूसरे देश हैं उनके साथ में संबंध ठीक करने स्टार्ट कर दिए, ताकि उनके साथ जो भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको बूस्ट किया जा सके। क्योंकि अगर ट्रेड या फिर व्यापार बूस्ट होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से बढ़ेंगी और रिसेशन दूर हो जाएगा। तो इन सब रिफॉर्म के बाद में आखिरकार 1939 तक, यानी 1939 तक अमेरिका की इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर चुकी थी, और जो डिप्रेशन इतना बड़ा आया था अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर वो जा चुका था।